दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम के फैक्टर्स एंड डिवाइजर्स पर बेस्ड ये वीडियो का पार्ट 3 है, जिसमें मैं आज आपको 12 क्वेश्चंस कराऊंगा और ये सारे क्वेश्चन फैक्टर्स से रिलेटेड और डिवाइजर्स रिलेटेड हैं, जो एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कई बार परीक्षाओं में आए हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही इजी ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट की मदद से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताऊंगा। आप ऐसे ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो शायद किसी वीडियो में आपको बताया जाएगा। मैं बिल्कुल सरल ढंग से और आपकी एक एक चीजों को, डाउट्स को क्लियर करते हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है और आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि 360 के भाजकों की संख्या क्या होगी। भाजक को डिवाइजर कहते हैं और डिवाइजर्स को ही फैक्टर कहते हैं। डिवाइजर्स ही फैक्टर्स हैं। अब इनकी संख्या पूछ रहा है, तो मैंने वीडियो के पार्ट 2 में किस तरह से संख्याएं प्राप्त करते हैं इसके फार्मूलेज और एग्जाम्पल बताए हैं। मैं उसका यहाँ यूज भी करूंगा और बिल्कुल आपको इजी वे में बताऊंगा कि किस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये काम करते हैं कि 360 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए ये 36 है, तो हम 9 चौके 36 गुणे 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। 2 गुणे 5 ये 10 है, ये 36 है। क्यों इस रूप में तोड़ रहे हैं? क्योंकि हम इसे प्राइम फैक्टर में तोड़ना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंडों में या अभाज्य संख्याओं में इसे तोड़ना चाहते हैं। तो देखिए ये 4 जो है 2 के पावर 2 है, यानी 4 को आप 2 गुणे 2 लिख सकते हैं और 1 2 पहले से है, और 9 को 3 गुणे 3 लिख सकते हैं और ये 5 है। अब 2 के जितने गुणा हैं उनको 2 3 बार गुणा है तो 2 का पावर 3, और 3 2 बार गुणा है तो 3 का पावर 2, और 5 सिर्फ 1 बार गुणा है तो 5 के पावर 1 हो गया। अब हमको बतानी है कि कुल भाजकों की संख्या कितनी है, और भाजक ही फैक्टर्स हैं और फैक्टर्स को गुणनखंड कहते हैं। तो यहाँ पर कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। तो जो कुल गुणनखंडों की संख्या होती है वो देखिए किस प्रकार निकालते हैं। कुल गुणनखंडों की संख्या, तो देखिए यहां पर क्या करते हैं कि जितने ये प्राइम नंबर हैं यानी अभाज्य संख्याएं हैं, इनके जो पावर्स हैं यानी जो घात हैं, उनको हम लोगों को कंसीडर करना है। अब ये जो घात दिए गए हैं, इन घातों में 1 जोड़कर आपस में गुणा कर देंगे, यानी 3 में 1 जोड़ेंगे, फिर 3 का घात 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे, और 5 का घात 1 है तो इसमें 1 जोड़ेंगे। 1 जोड़कर आपस में गुणा कर देंगे। तो 3 1 ये 4 हुआ, और 2 1 3 हुआ, और ये 2, तो 4 3 12 दूना 24। तो भाजकों की संख्या आ गई 24। तो इसका आंसर हो गया 24। तो इसको करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि 360 के प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लिए। प्राइम फैक्टर्स में तोड़ने के लिए जो सबसे नजदीकी हमको संख्या मिली उसमें पहले तोड़ लिए, यानी 9 गुणे 4 गुणे 10 होगा, तो 10 को 2 गुणे 5 लिख दिए, और जो 9 है वो 3 का वर्ग है, यानी 3 गुणे 3 है, और जो 4 है वो 2 का वर्ग है, और 1 2 अलग से है। तो सारे अभाज्य संख्याओं के पावर हम लोग इकट्ठा कर लिए या उनको पावर्स के रूप में लिख लिए। और अब कुल गुणनखंडों की संख्या या कुल विभाजकों की संख्या अगर बतानी है तो इनके जो पावर्स हैं, जो घात हैं, उसमें 1 जोड़ करके आपस में यहाँ गुणा कर दिया गया। अब आपको क्वेश्चन आएगा तो ये वाला पोर्शन आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहीं पर आप जो पावर हैं उसमें 1 जोड़ करके गुणा करके तुरंत उत्तर आप पा जाएंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि 24 के कितने धनात्मक गुणांक हैं। यहाँ गुणा के अंक पूछ रहा है, यानी गुणनखंड ही पूछ रहा है। ये जो गुणांक शब्द है काफी ये भ्रामक है, ये वास्तव में फैक्टर ही पूछा जा रहा है।
फैक्टर्स पूछ रहा है यहाँ पर, तो इसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, यही बात यहाँ सीखनी है। तो अब देखिए 24 को क्या करेंगे कि 24 के प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। ये 8 गुणे 3 24 होता है, 8 2 के पावर 3 होता है और ये 3 का पावर 1 है। तो यहाँ आपको पावर पता चल गया कि 2 का 3 पावर है और 3 का 1 पावर है। तो यहाँ टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए या टोटल गुणनखंड पता करने के लिए क्या करेंगे, इनके पावर्स में 1 जोड़ के गुणा कर देंगे, यानी 3 में 1 जोड़ा फिर 1 में 1 जोड़ा। तो देखिए ये 3 1 4 हो गया और ये 1 1 2 हो गया, तो 4 दूनी 8। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये कितना आसान है और इस विधि से हम लोग कुछ सेकंडों में ही इसके उत्तर बता सकते हैं। बस आपको काम क्या करना है कि इसके जो संख्या दी है उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लेना है, यानी अभाज्य संख्याओं के घात के रूप में लिख लेना है और तुरंत आपको उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको यहीं पर बता देता हूं कि इसका जनरल रूप क्या है। मान लीजिए कोई संख्या n है और n को हम लिख रहे हैं a के पावर p गुणे b के पावर q गुणे c के पावर r। ये a, b और c जो है ये प्राइम नंबर है और a को अगर हम a को प्राइम नंबर 2 मान लें और b और c कोई भी दूसरे प्राइम नंबर है, क्योंकि a जो है ये सम संख्या वाला प्राइम नंबर है, सम संख्या वाला। तो यहाँ पर जो कुल गुणनखंडों की संख्या होती है यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको अगर निकालने हैं तो क्या करते हैं, ये जो इनके पावर्स लिखे गए हैं पावर्स, इन पावर्स को में 1 जोड़ के आपस में गुणा कर देंगे, यानी p + 1 q + 1 और r + 1 इनको आपस में गुणा कर देंगे तो हमको टोटल फैक्टर्स पता चल जाएगा। अब अगर आपको पता करना है कि टोटल ऑड फैक्टर्स कितने हैं, ऑड फैक्टर्स माने वो फैक्टर्स जो विषम संख्या वाले हैं, तो देखिए a को हमने 2 माना है तो a को छोड़ देंगे, यानी एक की जगह पर 1 लिखेंगे और बाकी के लिए q + 1 और r + 1 का आपस में 1 जोड़ के गुणा कर देंगे। इसी तरह से टोटल अगर इवन फैक्टर के पूछता है तो यहाँ पर टोटल इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो a का पावर, यानी a को हम लोगों ने 2 माना है और 2 इवन संख्या है तो इसका जो पावर है वो लिखेंगे और फिर इसमें जो इनके पावर्स दिए हैं उसमें 1 जोड़ के गुणा कर देंगे। तो इस तरह से हमको ये टोटल इवन फैक्टर्स की संख्या मिल गई और टोटल ऑड फैक्टर्स की संख्या मिल गई और कुल टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल गए। तो ये 3 चीजें अक्सर आपसे पूछी जाएंगी और एक चीज और पूछी जाएगी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं या प्राइम फैक्टर्स की संख्या, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर जो पावर्स हैं इनको सीधे सीधे जोड़ लेंगे। यहाँ पर देखिए 2 को 3 बार गुणा किया गया है, यानी 2 3 बार गुणा हुआ है और 3 1 बार गुणा हुआ है, तो इनके पावर्स को ही आपस में जोड़ लेंगे तो आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी, यानी पावर्स 3 धन 1 बराबर 4। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 4। तो इस तरह से हम लोग सारे ये जो पैरामीटर्स हैं जिसमें हम लोगों ने सम संख्या, विषम गुणनखंड और सम गुणनखंड और कुल गुणनखंडों की संख्या यहाँ इस डायरेक्ट फार्मूले से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि निम्न में से कौन सी संख्या के सबसे ज्यादा भाजक हैं। तो यहाँ भाजक बताना है 99, 101, 176 और 182। तो हम लोगों को क्या करना है, जैसे 99 है तो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे 3 के पावर 2 गुणे 11।
तो इसके कुल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, फैक्टर्स या भाजक। तो देखिए इसके पावर में 1 जोड़ के और गुणा कर देते हैं, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 और 1 का गुणा करेंगे तो फैक्टर इसके 3 आ गए, और इसमें 3 कर रहे हैं 6 आ गए, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 दूना 6, तो इसके फैक्टर 6 आ गए। अब 101 अभाज्य संख्या है, तो इसके 1 और 2 केवल फैक्टर होते हैं, या ये संख्या होगी और एक फैक्टर और होता है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, तो इसके जो फैक्टर्स होंगे ये केवल 2 होते हैं, ये खुद होता है और 1 भी होता है, तो इसके फैक्टर्स कुल 2 हमने लिख लिए। और इसके बाद 176 है, देखिए ये 4 से कटता है, तो 4 गुणे 4 चौके 16 और 4 चौके 16। अब 4 गुणे 11 लिख सकते हैं, 11 चौक 44, तो ये 2 के पावर 4 हो गया और 11 के पावर 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 के पावर 4 यानी 5 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो कुल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे यहाँ, तो 5 दूनी 10 यानी कुल फैक्टर 10 हो गए, और लास्ट में बचा 182। 182 देखिए ये 2 से कटेगा, 2 गुणे 2 9 18, 2 एकम 2, फिर 2 गुणे 7 गुणे 13, तो इसमें देखिए सब में का पावर 1 1 है, तो 2 का गुणा मतलब 1 में 1 जोड़ करके गुणा करते हैं, यानी यहाँ इसमें 1 1 जोड़ के गुणा करते हैं, इसमें 1 जोड़ लेंगे, इसमें 1 जोड़ लेंगे, इसमें 1 जोड़ लेंगे, तो 2 दूना 4 दूनी 8, ये 8 फैक्टर हुए, ये 10 हुआ, ये 2 हुआ, ये 6 हुआ। तो सबसे पूछा है कि सबसे ज्यादा भाजक या फैक्टर की कौन होंगे, तो 176 में सबसे ज्यादा फैक्टर आपको मिलेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने ये बहुत फास्ट तरीके से आप कर सकते हैं, मैंने आपको बहुत डिटेल और बहुत इजी वे में बता रहा हूं ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए, तो आप खुद इसे बहुत फास्ट कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि 323 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो 323 को 17 गुणे 19 लिख देंगे, और इनके पावर 1 1 हैं, तो कितने हो जाएंगे, 1 धन 1 गुणे 1 धन 1। तो इसमें ये पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो यहां पर देखिए एक 17 है और एक 19 है, तो इनके गुणनखंडों की संख्या नहीं पूछ रहा है, तो ये गुणनखंडों की संख्या नहीं निकालें, बल्कि ये पूछ रहा है कि कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो एक 17 है, एक 19 है, यानी कुल मिलाकर के 2 अभाज्य गुणनखंड हैं, तो इसके आंसर हो गया 2। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि 288 के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, तो 288 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। देखिए 88 4 से कटेगा, तो 4 गुणे 4 7 28 और 4 दूनी 8, 4 गुणे 8 गुणे 9, देखिए 4 में 2 के पावर 2 है और 8 में 2 के पावर 3 है और 3 में 3 के पावर 2 है। अब ये सबको हम लोगों ने प्राइम नंबर के रूप में लिख लिया, यानी 2 का पावर ये 5 हो गया और 3 के पावर 2 हो गया। तो धनात्मक गुणनखंडों की संख्या पूछा है, तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, तो 6 गुणे 3 यानी कितने गुणनखंड हो गए, 18। तो इसका आंसर क्या आ गया, 18। अब बार बार हम फार्मूले की तरह नहीं जाएंगे, अब हमको पता चल गया है कि इनके पावर्स में 1 जोड़ के आपस में गुणा कर देना, तो ये काम हम लोगों ने यही कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में दिया है कि यदि n बराबर 3 के पावर 14 प्लस 3 के पावर 13 माइनस 12 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं, तो यहां पर ये सवाल में ये दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि यदि n बराबर 3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 13 माइनस 12 है, तो n का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम 3 के पावर 14 प्लस 3 का पावर 13 माइनस 12, इसको हम लोग चाहते हैं कि इसे
दो ब्रैकेट के रूप में या फैक्टर्स के रूप में लिख सकें, जबकि ये प्लस और माइनस के रूप में लिखा गया है। तो यहां से 3 के पावर 13 कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा केवल 3। और चाहे तो मैं एक स्टेप लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाए। देखिए 3 के पावर 14 है, तो 3 के पावर 13 इंटू 3 के पावर 1 लिख सकते हैं, और इसे 3 के पावर 13 माइनस 12 लिख सकते हैं। अब देखिए 3 के ये पावर 3 जब गुणा रहेगा तो इसके पावर आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये 3 के पावर वास्तव में 14 है। तो 3 के पावर 13 यहाँ भी है, 3 के पावर 13 यहाँ भी है, तो हम 3 का पावर 13 कॉमन ले लेंगे, तो यहां से बच जाएगा 3 और ये बचेगा 1 और माइनस हो जाएगा 12। तो देखिए यहां पर 3 के पावर 13 गुणे 4 माइनस 12। अब हम 12 कॉमन लेना चाहते हैं, तो एक 3 यहां से निकाल लेंगे, तो 3 के पावर 12, एक 3 निकाल लिया और उस 3 को 4 के साथ गुणा कर दिए तो 12 आ गया। अब यहां से 12 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा 3 के पावर 12 माइनस 1। अब देखिए ये बच गया 12 गुणे 3 के पावर 12 माइनस 1, तो 3 के पावर 6 का पावर 2 लिखेंगे और 1 का पावर 6 का पावर 2 लिखेंगे। यानी वास्तव में हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बनाना चाहते हैं, जिसको हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिखते हैं। तो ये वास्तव में आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 12 गुणे एक ब्रैकेट में 3 के पावर 6 प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 3 के पावर 6 माइनस 1। अब देखिए 3 के पावर जो 6 होता है, इसको मैं बता दूं कि ये क्या होता है ताकि आप आसानी से इसे समझ जाएं। 3 के पावर 4 81 है, तो 3 के पावर 5 क्या होगा, 3 एकम 3, 3 8 24, 243। और 3 का पावर 6 क्या होगा, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 1 7, 729 आ गया। तो यहां पर देखिए 12 गुणे ये 729 प्लस 1 और यहां पर 729 माइनस 1। तो 12 गुणे 729 में एक जोड़ेंगे तो 730 हो जाएगा, और यहाँ 729 में से एक निकाल देंगे तो 728 हो गया। अब देखिए ये 12 गुणे इसे 73 लिख लेंगे और यहाँ पर 10 लिख लेंगे। ये 7 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 7 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 104 हो जाएगा। अब इसे देख लीजिए, ये 12 को 3 गुणे 4 लिख सकते हैं, ये 73 है, और ये 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, ये 7 है, और ये 12 है, तो ये 2 से गुणा होगा तो 2 5 10 और 2 दूना 4। तो अब देखिए यहां पर पूछा है कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन है। तो इसमें जितने ये प्राइम नंबर या प्राइम नंबर में जब तोड़ेंगे, ये 2 के पावर 2 है, तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो आपको मिलेगा वो 73 मिलेगा। और यही इस आंसर में पूछ रहा है कि सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या मिलेगा। तो सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड हमको मिल जाएगा 73, और यही इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन को मैंने इतना बड़ा इसलिए किया ताकि आपको पूरा एक एक चीज डिटेल में समझ में आ जाए, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि ये सॉल्यूशन उन लोगों को भी समझ में आएगा जो गणित में कमजोर हैं, तो उनको एक एक स्टेप बताना पड़ेगा कि कौन चीज कैसे क्या हो गई, ताकि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि 30 के पावर 26 गुणे 25 के पावर 51 गुणे 12 के पावर 23 व्यंजक में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी। देखिए ये जो ब्रैकेट में 30 है, तो 30 को हम लोग अभाज्य संख्या के रूप में लिख लेंगे। तो 2 गुणे 3 6 हो गया, और ये 5, तो अब ये 30 हो गया। इस पूरे का पावर 26 लिख लेंगे।
और ये 25 है तो 5 के पावर 2 और होल के पावर 51, और ये 12 लिखा है, इसका मतलब कि 2 के पावर 2 गुणे 3 है और इसका पावर टोटल 23 है। अब देखिए ये 26 जो है इन सब पर पावर हो जाएगा, यानी 2 के पावर 26 गुणे 3 के पावर 26 गुणे 5 के पावर 26। अब यहाँ पर 5 का वर्ग है तो इसमें पावर पावर गुणा हो जाएगा, तो 5 के पावर 2 से 51 में गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, 102, और यहाँ 2 के पावर 46 हो गया 46, और 3 के पावर 23 हो गया। अब सब जो जितने ये अभाज्य संख्याएं हैं उनके पावर्स को हम लोग जोड़ लेंगे, तो देखिए ये 26, 2 के पावर 26 यहाँ मिलेगा और यहाँ 2 के पावर 46 है, तो इनका एक साथ रख लिए। फिर 3 का आप सारे पावर हम लोग जोड़ लेंगे, तो 3 के पावर्स क्या है, तो 3 के पावर देखिए 3 के पावर यहाँ 26 है, यहाँ 3 का पावर 23 है, तो इसको एक साथ लिख लिए। फिर 5 का पावर, तो 5 के पावर देखिए 5 के पावर यहाँ 26 है और 5 के पावर यहाँ 102 है। तो अब सबके पावर को जोड़ लेंगे, तो देखिए 2 का पावर अब कितना हो जाएगा, 6 6 12 और 4 2 6 1 7 72 गुणे 3 के पावर कितना हो गया, तो 6 3 9 और 2 2 4 49 हो गया, गुणे 5 के पावर हो गया 128। अब पूछ रहा है कि कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो सारे पावर्स जोड़ लिए जाएंगे, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, जो अभाज्य संख्याएं हैं उनके घातों को जोड़ लिया जाता है, यानी 72 प्लस 49 प्लस 128 को जोड़ लेंगे, तो यहाँ से 72 प्लस 49 प्लस 128 जोड़ लेंगे, तो देखिए जोड़ने में क्या होगा, 9 8 17 2 19 और 3 3 4 7 7 7 14 और 1 1 2, यानी 249 आ गया, और 249 इसका आंसर होगा। यानी सारे प्राइम यानी अभाज्य जो गुणनखंड हैं उनकी संख्या हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए। कैलकुलेट करने के लिए ये जो संख्याएं दी थी इनको हम लोग अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ लिए, यानी ब्रेक कर लिए, और फिर इन पावर्स को उसमें गुणा कर दिए या पावर्स लगा करके और एक समान घात वालों को जोड़ लिए। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि 1600 के कितने पूर्ण घन गुणनखंड हैं। तो पूर्ण घन गुणनखंड के लिए कोई संख्या घन कब होगी, जैसे 2 के पावर क्यूब रहे या 2 का 3 का कोई भी मल्टीपल रहे, 6 रहे या 9 रहे या 12 रहे, तो ये सभी पूर्ण घन संख्याएं हैं। तो किसी भी अभाज्य संख्या का या किसी भी संख्या का 3 के जब मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल यानी 3 के जो गुणज होते हैं, तभी उनको पूर्ण घन संख्या कहते हैं। तो अब देखिए 1600 है, 1600 को हम लोग तुरंत लिख सकते हैं 16 गुणे 100, और 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, और 100 को लिख सकते हैं 4 गुणे 25। और ये देखिए 2 के पावर 4 है, और यहाँ से फिर आपको 2 के पावर 2 मिलेगा, और 25 को 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो 2 के पावर यहाँ कुल मिला के 6 हो गया, और ये 5 के पावर 2। अब पूर्ण घन के लिए क्या करेंगे कि ये दो अलग अलग जो संख्याएं मिली हैं इनको कैसे लिखते हैं घन प्राप्त करने के लिए, तो 2 के पावर 0 और 2 के 3 के पावर्स लिखेंगे, तो 2 के पावर 3 और 2 के पावर 6, यानी 3 के ये मल्टीपल होंगे, 3 के ही गुणज होंगे। 5 के लिए 5 के पावर 0 और 5 के पावर 3 नहीं है, यानी 5 केवल इसकी घात 2 है, तो एक बार ही लिखेंगे। तो यहाँ पर कुल कितनी संख्याएं मिली, 3 संख्याएं, तो 3 लिखेंगे, और यहाँ सिर्फ एक संख्या मिली तो 1, इनका आपस में गुणा कर देंगे, तो 3 पूर्ण घन संख्याएं मिलेंगी, तो इसका आंसर हो गया 3। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ 5 के पावर क्यूब रहता तो 5 0 और 5 का पावर क्यूब लिख देते, या कोई और संख्या रहती तो यहाँ पर 2 संख्या जुड़ जाती, तो 3 दूना 6 हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है,
तो ये काम हम लोग नहीं करेंगे, जो दिया है उतने से ही काम चलाना होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि 846 को कितने प्रकार से 2 गुणनखंडों में बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम 12 एक संख्या लेते हैं, आप समझ लीजिए कि ये सवाल पूछ क्या रहा है। तो 12 के कितने डिवाइजर्स हैं, यानी कितने फैक्टर हैं। तो 12 को जो डिवाइड करेंगे वो उसके फैक्टर हैं। तो 12 को 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी, 3 भी, 4 और 6 और खुद 12। तो अब देखिए इनके जो फैक्टर्स हैं वो सम संख्या में मिलेंगे, यानी पूर्ण वर्ग संख्याओं को छोड़कर सभी भाज्य संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या सम होती है। गुणनखंडों की संख्या सम होती है, यानी इवन होती है। तो यहां पर ही देखिए, यहां पर जो कुल गुणनखंड है 3 और 3 6, यानी ये सम संख्या में है। अब इनका पेयर बनेगा कैसे, देखिए पेयर इनका बनेगा तो 1 का पेयर 12 के साथ, 2 का पेयर 6 के साथ और 3 का पेयर 4 के साथ। तो ये पेयर्स में आ गए और यही पूछ रहा है कि 846 को कितने प्रकार से 2 गुणनखंडों में बांट सकते हैं। तो ये देखिए 2 गुणनखंडों में बांटने की बात कर रहा है। तो अब यहां पर देखिए कुल मिलाकर के 6 गुणनखंड थे, उनको 2-2 के पेयर में हम लोग बांट दिए। तो कुल कितने पेयर बने, तो देखिए 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, कुल 3 पेयर बने। यानी जितने गुणनखंड होंगे उसका आधा उसके पेयर्स होंगे और वो पेयर्स इसी तरह से बनते हैं। अब हर बार आपको देखिए यहाँ 12 मिला, यहाँ भी 12 मिलेगा, यहाँ भी 12 मिलेगा, यही चीज वो पूछ रहा है। तो हम लोगों को वास्तव में 846 के लिए बात करनी है। तो अब आइए 846 को पहले प्राइम नंबर में तोड़ते हैं। तो 2 गुणे 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, 423 हो गया। अब 423 देखिए 4 2 6 3 9, तो ये 9 से कट जाएगा। तो 9 गुणे 9 चौके 36 और 9 साते 63, ये 47 आ गया। और 47 अभाज्य संख्या है, तो 2 के पावर 1 और 3 के पावर 2 गुणे 47। तो टोटल जो हमको फैक्टर मिलेंगे उसी का आधा कर देना है। तो टोटल फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, इनके पावर्स में 1 जोड़ के गुणा कर देंगे। तो यहां भी पावर 1 है, तो 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, तो कुल 12 इनके फैक्टर आ गए। तो जो पूछ रहा है कि कितने गुणनखंडों में 2 गुणनखंडों में बांट सकते हैं, तो 12 का आधा यानी 6, तो 6 गुणनखंडों में इसे बांट सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया 6। और ये बात यही पूछ रहा है जो हमने 12 का एग्जाम्पल लेकर आपको बताया है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी। तो इसमें जो संयुक्त शब्द है इसको वास्तव में कंपोजिट नंबर कहते हैं। और कंपोजिट नंबर को ही भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या। अब विषम भाज्य संख्या, तो विषम भाज्य संख्या सबसे छोटी जो विषम भाज्य संख्या है वो 9 है। 9 के बाद आपको मिलेगी 15, 15 के बाद विषम संख्या जो मिलेगी वो 21 है, 21 के बाद 25 मिलेगी, फिर 27 मिलेगी। तो ये विषम भी है और भाज्य संख्या है। तो इसी तरह की भाज्य संख्याओं को पूछ रहा है जो विषम है, और वो किसके लिए पूछ रहा है, 1848 के लिए। तो पहले क्या करेंगे, 1800
1848 के फैक्टर कर लेंगे। तो इसका फैक्टर देखिए, ये 4 से कट जाएगा, तो 4 गुणे 4 चौके 16, 4 छक्के 24 और 4 दूना 8। अब देखिए 6 2 8, फिर ये 2 से कट जाएगा, तो 4 गुणे 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 एकम 1। अब ये 231, 3 दूना 6, 2 और 3 5 1 6, तो ये 3 से कट जाएगा, तो 3 7 21 और 3 7 21। अब ये देखिए ये 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 को हमने 2 बार में 2 लिख लिया, 1 2 पहले से है, फिर 3 है और ये 7 है और ये 11 है। तो इतने अभाज्य गुणनखंड में ये बंट गया। अब आपको क्या करना है, विषम संयुक्त भाजक ज्ञात करना है। तो यहां से विषम संख्याओं को ले लीजिए, तो 3 गुणे 7 गुणे 11, ये विषम संख्याएं मिली हैं। इनसे कितने पेयर बन सकते हैं जो विषम संख्या देंगे? तो 3 गुणे 7 का एक पेयर बनेगा, एक पेयर 3 गुणे 11 का बनेगा और एक पेयर 3 गुणे 7 गुणे 11 का बनेगा। और ये सभी विषम नंबर देंगे। देखिए 3 गुणे 7 ये 21 दे देगा, 3 गुणे 11 ये 33 दे देगा और ये दे देगा 231। तो कुल संयुक्त विषम विभाजक कितने मिल गए? 1 2 और 3। तो मात्र 3 मिले और इस तरह से हम लोगों ने इसे प्राप्त किया, संयुक्त विभाजक। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि 6 के पावर 333 गुणे 7 के पावर 222 गुणे 8 के पावर 111 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी? तो पहले हम लोगों को क्या करना होगा कि ये जो 6 है इसको प्राइम नंबर में तोड़ लेंगे, तो 2 गुणे 3 कर लिए और पूरे का पावर 3 3 कर दिए, 333। इसी तरह से ये 7 खुद अभाज्य संख्या है तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। 8 को 2 के पावर 3, चूंकि 2 अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या में तोड़ना है और पूरा का पावर 111। तो यहां से देखिए 2 के पावर 333 मिलेगा, फिर 3 का पावर 333, फिर 7 के पावर 222 और यहाँ 2 के पावर इसमें गुणा करेंगे तो 2 के पावर यहाँ भी 333 मिलेगा। अब सबके पावर जोड़ लेने हैं, ये जो पावर्स हैं इनको जोड़ लेना है। तो देखिए ये तीनों संख्याएं एक ही हैं, तो इसमें 3 से गुणा करके इनका योग निकाल लेंगे और ये 222 और जोड़ देंगे। तो 333 में 3 का गुणा करेंगे तो ये 9 9 आ गया और 222 और इसमें जोड़ दिए। तो 9 2 11, 9 2 11 1 12 और 9 2 11 1 12, 12 से 21 इसका आंसर हो गया और ऑप्शन डी सही। तो इस तरह से हम लोग अभाज्य संख्याओं के जो घात हैं उन घातों को, जो पावर्स को जोड़ करके टोटल अभाज्य संख्याओं की संख्या पता कर लेते हैं और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में भी देखिए यही बात पूछी जा रही है कि 8 की पावर 20, 15 की पावर 24 और 17 की पावर 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो यहां भी वही काम करना है। देखिए ये 8 है तो हम 2 के पावर 3 का होल पावर 20 लिख सकते हैं, गुणे ये 15 है तो 3 गुणे 5 होल के पावर 24 और यहाँ पर 17 है तो 17 खुद अभाज्य संख्या है तो इसका पावर यानी 17 को तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो अब यहां से देखिए 2 के पावर 60 हो गया, गुणे 3 के पावर 24 गुणे 5 के पावर 24 गुणे 17 के पावर 15। अब सब पावर्स को ऐड कर लेना है, 60 को 24 को 24 को और 15 को। तो 24 24 48 हो गया और 60 और 15 और इसमें जोड़ लिए तो 8 5 13, 6 4 10, 1 11, 1 12, 123 इसका आंसर आ गया। तो पावर्स ऐड कर लिए। तो देखने में ये क्वेश्चन काफी टिपिकल लग रहा था, लेकिन हम लोगों ने इसे कॉन्सेप्ट की मदद से इसे इजी कर लिया। तो मित्रों ये वीडियो कैसा आपको लगा, इसके सॉल्यूशन
आपको कैसा लगा, आपको समझ में अगर आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए जहां आपको डाउट हुआ हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसमें सुधार लाऊं और आपको समझाने की हद तक वीडियो बनाऊं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए रोज एक वीडियो डाल सकूं। और बेल आइकन को टच करना न भूलिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आप तक समय से पहुंच सके और आप उसकी मदद ले सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा गुणनखंडों के योग कैसे पता करेंगे, यानी जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनका योग, टोटल गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, यानी उनका सम कैसे पता करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कल यही बात करने वाले हैं। तो आज बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते रहें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।